गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग टेप के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? टेप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है टेप। टेप क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज के क्लास से जानेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग किसके बारे में बात किए थे? पिछले क्लास में हम लोग वेल्डिंग के बारे में बात किए थे, जो टॉपिक को अच्छी तरह से हम लोगों ने समझ लिया। तो आज चलिए हम अपना ये टेप का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छी तरह से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो टेप हमारा क्या है? टेप का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। टेप का इंट्रोडक्शन देखते हैं। टेप हम लोग बोलते किसको है? टेप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? जनरली आज के टाइम में जो भी फास्टनिंग का काम होता है, अधिकांश फास्टनिंग हम लोग टेम्पोररी फास्टनिंग के रूप में करते हैं। जैसे हम लोग नट बोल्ट का काम, कहीं भी कोई पार्ट्स को जोड़ना, असेंबल करना, ये सब वगैरह का काम पड़ता है, वहाँ पे हम लोग को एक फास्टनर का ज़रूरत पड़ता है। वो फास्टनर का नाम हम लोग का क्या होता है? नट और बोल्ट। तो जो बोल्ट होता है, बोल्ट में हमारा बोल्ट और नट जो होता है, नट में जो हम लोग को इंटरनल थ्रेड काटना होता है, तो इंटरनल थ्रेड जो हमारा कटिंग करना होता है वो हम लोग किसके माध्यम से करते हैं? वो इंटरनल थ्रेड काटने का काम हम लोग टेप के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? टेप के माध्यम से। तो यहाँ से एक सीधी भाषा में इसको हम लोग समझ सकते हैं। टेप हम लोग किसको बोलते हैं? टेप एक ऐसा युक्ति या जुगाड़ है जिसके माध्यम से कोई भी पार्ट्स के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरनली थ्रेड काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी पार्ट्स में हम लोग इंटरनली थ्रेड काट सकते हैं, उसमें चूड़ी बना सकते हैं, ताकि उससे एक और समरूप उसका पार्ट्स में जब एक्सटर्नल थ्रेड कटा हुआ बोल्ट होगा तो उसको लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी दो पार्ट्स को असेंबल कर सकते हैं और टेम्पोररी फास्टनिंग की प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा क्या था? टेप का इंट्रोडक्शन। एक बार और फिर से इसको देखते हैं। टेप हमारा क्या है? टेप हमारा एक ऐसा युक्ति या जुगाड़ है जिसके माध्यम से कोई भी पार्ट्स पे हम क्या करते हैं? एक इंटरनली थ्रेड कटिंग करते हैं। क्या करते हैं? इंटरनली थ्रेड कटिंग करते हैं। इंटरनली थ्रेड कटिंग करने से पहले जिस साइज़ का हमको उसमें थ्रेड कटिंग करना है, जिस डाया का हमको थ्रेड कटिंग करना है, उस डाया का पहले हम लोग उसके कैलकुलेशन के हिसाब से ड्रिल के द्वारा हम लोग एक हॉल तैयार करते हैं। जैसे ये हमारा वर्कपीस रहा, इसमें हमको थ्रेड कटिंग करना है। थ्रेड कटिंग M10 का करना है, M10 का हमको इसमें थ्रेड कटिंग करना है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं? पहले इसके ऊपर ड्रिल से हॉल करते हैं। ड्रिल के द्वारा हॉल करने के बाद जैसे M10 का अगर हमको टेप लगाना है तो उसके लिए कितना ड्रिल साइज होना चाहिए, वो उसका कैलकुलेशन आगे के क्लास में हम बताएंगे। अभी पहले उसका हम लोग परिचय देखते हैं। तो उसमें क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन को, जिस कैलकुलेशन में ड्रिल का जितना साइज आएगा उस साइज का पहले हम इसमें क्या करेंगे? हॉल, ड्रिल के द्वारा हॉल तैयार करेंगे। इस जॉब पे जब हम लोग का हॉल तैयार हो जाता है तो ड्रिल किए हुए सुराख में हम टेप के द्वारा उसमें हम लोग क्या करते हैं? इंटरनली थ्रेड हम लोग तैयार करते हैं। तो यही इंटरनली थ्रेड तैयार करने का युक्ति या माध्यम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेप बोलते हैं। ठीक है, तब हम लोग चलते हैं मटेरियल के बाद इसका मटेरियल के बारे में बात करते हैं। यह टेप हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है? तो टेप का मटेरियल हमारा होता है हाई कार्बन स्टील। टेप का मटेरियल हमारा क्या हो जाता है? हाई कार्बन स्टील। टेप का मटेरियल हमारा क्या होता है? हाई कार्बन स्टील। ये जो टेप हमारा बना हुआ होता है, किस कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है? ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। इसके पूरे बॉडी को हम लोग क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस से गुजारते हैं। इसका पूरे बॉडी को हार्डनिंग एंड टेम्परिंग कर देते हैं, क्योंकि जब ये थ्रेड कटिंग करे तो इसका जो पॉइंट्स होता है, कटिंग पॉइंट्स होता है, वो हमारा ख़राब ना हो, जल्दी घिसे ना हो और वो जल्दी से टूटे ना। क्योंकि इसमें जब कोई भी ठोस वस्तु पे थ्रेड कटिंग करेंगे तो वो क्या होगा? उसमें एक फोर्स उस पर पड़ेगा। तो अगर वो हार्ड नहीं होगा तो जब उसके ऊपर फोर्स पड़ेगा तो वो थ्रेड कटिंग करने के बजाय उसका कटिंग पॉइंट ही टूट जाएगा, या फिर वो टेप जो है वो टेप ही हमारा टूट जाएगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए उसके बॉडी को क्या किया जाता है? हार्डिंग एंड टेम्परिंग। हार्डिंग एंड टेम्परिंग, हार्डिंग एंड टेम्परिंग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? उसके बॉडी को हार्डनिंग एंड टेम्परिंग कर दिया जाता है।
हमारा किस मटेरियल का टेप बना हुआ होता है? टेप हमारा हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता था। यहाँ तक हम लोग क्या उसका मटेरियल तक को देख लिए। अब चलते हैं उसके कंस्ट्रक्शन बनावट के बारे में, देखते हैं कि टेप हमारा किस किस पार्ट से मिलके हमारा बना होता है। पार्ट्स अब चलते हैं हम लोग टेप के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। टेप का पार्ट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका पिक्चर को हम लोग तैयार कर देते हैं कि टेप हमारा किस प्रकार से दिखता है। पहले उसको समझना बहुत ही जरूरी है कि टेप का हमारा जो पिक्चर है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेप का एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, टेप का एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर हम लोग का टेप का पिक्चर हम लोग बना रहे हैं। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या होता है, चौकोर होता है। वो चौकोर क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि टेप हमारा क्या होता है, जनरली दो प्रकार के पाए जाते हैं, हैंड और मशीन। दो प्रकार के आज के टाइम में, आधुनिक टाइम में भी हैंड टेप और मशीन टेप पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे इसमें क्या होता है, थ्रेड हमारा कटिंग किया हुआ है। अभी बस ऐसे रफली बता रहे हैं, फिर इसका बुक से पिक्चर के माध्यम से इसको समझने का पूरा कोशिश करना है। क्या करना है, बुक के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। पिक्चर वहाँ से देख लेना है। हम एक रफली यहाँ पे पिक्चर तैयार कर दे रहे हैं, जिससे हम लोग को क्या होगा, इसको समझने में सहायता होगा। ठीक है, अब हम लोग का ये क्या हो गया, अब हम लोग का ये टेप हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे बोर्ड पे उसका हम लोग पिक्चर बना दिया है कि टेप हमारा दिखता कैसे है। अब हम लोग का इसमें जानेंगे कि ये अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसके पार्ट्स के सारे का नाम देखते हैं, किस किस पार्ट से मिलकर हमारा ये बना हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइविंग स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ड्राइविंग स्क्वायर। इसको हम लोग ड्राइविंग स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग पहले नोट करते हैं, ड्राइविंग स्क्वायर। ड्राइविंग स्क्वायर, इसको हम लोग ड्राइविंग स्क्वायर बोलते हैं। इसको ड्राइविंग स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हम जो पिक्चर बनाए हुए हैं ये हमारा क्या है, हैंड टेप है। क्या है, हैंड टेप है। जब हैंड टेप को हम लोग टेपिंग ऑपरेशन में लेते हैं, तो टेप को जब टेप रेंच से होल्ड करते हैं, क्योंकि टेप को जनरली हाथ से घुमा के हम कोई भी मेटल पे थ्रेड कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसको थ्रेड कटिंग करने के लिए इसके ऊपर एक रेंच लगाना होता है, जिसका नाम टेप रेंच होता है। टेप रेंच को हम लोग जनरली सिर्फ टेप को हम लोग राउंड कर देंगे और राउंड शेप में रख के अगर टेप रेंच लगाएंगे तो क्या होगा, स्लिप करेगा, ग्रिप नहीं बनेगा, पकड़ नहीं बनेगा। इसके लिए इसमें हम लोग शेप देते हैं। तो इसमें क्या, हैंड टेप में हमारा स्क्वायर शेप दिया हुआ है। तो इसी स्क्वायर शेप में जब हैंड टेप को होल्ड करते हैं तब हमारा क्या होता है, ये ऑपरेशन करता है। इसीलिए जब ऑपरेशन करता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ड्राइविंग स्क्वायर। और ये जहाँ से जहाँ तक की दूरी, मतलब टॉप से जितनी दूरी तक होता है वो इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर लेंथ हो जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का हमारा स्क्वायर बना हुआ है, तो हम लोग इसको स्क्वायर लेंथ के नाम से जानते हैं। स्क्वायर लेंथ, स्क्वायर लेंथ, ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सिस हो जाता है। इसको एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा सेंटर लाइन के द्वारा दिखाया हुआ है। या जब सेंटर में अगर हमारा नहीं होगा, हमारा क्या होगा, ये सेंटर में नहीं होगा, किधर का भाग ज़्यादा रहेगा, कहीं भाग कम रहेगा, तो जब हम लोग थ्रेड कटिंग करेंगे तो वो थ्रेड कटिंग नहीं करेगा, वो टूट जाएगा या फिर अच्छा थ्रेड नहीं बनाएगा। क्योंकि जब तक वह खुद एक सेंटर नहीं क्रिएट करेगा तब तक उसमें थ्रेड कटिंग हमारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको एक्सिस से डिनोट किया गया। ये इस बात को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, जो कि इस टेप के बीचों बीच एक सेंटर लाइन के द्वारा दिखाया हुआ है। उसके बाद इसका हो जाता है हमारा सेंट डायमीटर। ये हमारा क्या हो जाता है, सेंट डायमीटर। ये हमारा क्या हो गया, सेंट डायमीटर।
यानी कि सेंक की गोलाई, सेंक डायमीटर। सेंक डायमीटर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंक लेंथ। ये हमारा क्या हो गया, सेंक लेंथ, सेंक लेंथ। ये हमारा क्या हो गया, सेंक लेंथ, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंक बोल सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी को सेंक क्यों बोले, ये टॉप से थ्रेड स्टार्ट जहाँ से होता है, थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट से पहले की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सेंक बोलते हैं। यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से टॉप से जहाँ तक थ्रेड स्टार्ट हुआ मेरा, वहाँ तक की दूरी को हम लोग सेंक लेंथ बोले। तो यहाँ से टेप का जो स्टार्ट पॉइंट से थ्रेड का एंड पॉइंट है, थ्रेड का स्टार्ट पॉइंट से थ्रेड का एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेड लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थ्रेड लेंथ। थ्रेड लेंथ। और इसके पूरे टोटल लंबाई को, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई को हम लोग इस नाम से जानेंगे, ओवरऑल लेंथ। क्या बोले हैं, पूरे टेप की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल लेंथ। ये हमारा क्या था, टेप का पार्ट था। इसके साथ साथ इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। उसके बाद इसका हमारा हो जाता है पॉइंट डाया। पॉइंट डाया क्या होगा, ये थ्रेड जो है, ये थ्रेड जहाँ पे मेरा कटिंग करता है, जितना डायमीटर का ये हमारा थ्रेड बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डाया, पॉइंट डाया। ठीक है, पॉइंट डाया किसको बोलते हैं, समझ गए। अब क्या हो गया, एक्सटर्नल सेंटर और इंटरनल सेंटर। ये हमारा क्या हो जाता है, ये जो डॉटेड करके हम लोग दिखाए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल सेंटर। एक्सटर्नल सेंटर। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंटरनल सेंटर। इंटरनल सेंटर। और ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला भाग को हम लोग चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैम्बर। यहाँ से हमारा क्या हो गया, जितना भी इसका पार्ट था उसको हम लोग इसमें देखें। ठीक है, तो इसको एक बार और समझते हैं। ये हमारा पूरा जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा टेप है। टेप में सबसे ऊपर टॉप में जो बना हुआ होता है हमारा क्या होता है, उसको ड्राइविंग स्क्वायर बोलते हैं। उसका हेड हमारा किस शेप में बना होता है, स्क्वायर में। जितना दूरी तक स्क्वायर हमारा बना हुआ होता है उसको स्क्वायर लेंथ बोलते हैं। टेप के सेंटर को एक एक्सिस जो प्रदान करता है उसको एक्सिस बोलते हैं। अब टेप का हेड से लेके जहाँ तक थ्रेड कटिंग हमारा स्टार्ट होता है, थ्रेड इसमें टेप का स्टार्टिंग पॉइंट, थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंक लेंथ बोलते हैं। यहाँ जो थ्रेड हमारा स्टार्ट होता है इसकी दूरी को हम लोग सेंक लेंथ बोलते हैं। उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पे थ्रेड का स्टार्ट पॉइंट से थ्रेड का एंड पॉइंट को हम लोग थ्रेड लेंथ के नाम से बोलते हैं। क्या, थ्रेड का स्टार्ट पॉइंट से लेकर के थ्रेड का एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड लेंथ बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो गया, सेंक डायमीटर। सेंक डायमीटर किसको बोलते हैं, ये टेप की गोलाई या फिर टेप की मोटाई को ही हम लोग जितना अधिक से अधिक डाया का हमारा टेप होता है उसको हम लोग टेप सेंक उसका डायमीटर बोलते हैं। उसके बाद हमारा हो गया ये लेंथ। पूरे टेप की लंबाई को ओवरऑल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेप की पूरी लंबाई को ओवरऑल लेंथ बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ से टेप मेरा क्या करता है, थ्रेड कटिंग करना स्टार्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डाया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट डाया। और इंटरनल यहाँ पे जो जिस ग्रुप है इसको हम लोग इंटरनल सेंटर बोलते हैं। ये वाला भाग को इंटरनल सेंटर बोलते हैं। और ये पूरा जो डॉट करके दिखाया हुआ है उसको हम लोग एक्सटर्नल सेंटर बोलते हैं। और आगे का कुछ चीज इसमें क्या होता है, चैम्पर किया हुआ होता है, जिसको यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस भाग को हम लोग चैम्पर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टेप का कंस्ट्रक्शन। तो चलते हैं एक बार हम आज के क्लास का समरी देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने टेप का इंट्रोडक्शन जाना। क्या टेप का इंट्रोडक्शन जाना,
टेप हम ऐसे युक्ति, ऐसे जुगाड़ या फिर ऐसे माध्यम को बोलते हैं जिसके माध्यम से कोई भी पार्ट्स पर ड्रिल किया हुआ अगर हो, उस पर अगर हमको इंटरनली थ्रेड कटिंग करना हो, इंटरनल थ्रेड कटिंग करना हो, तो जिस माध्यम या जिस युक्ति के द्वारा हम लोग इंटरनल थ्रेड कटिंग कर सकते हैं उसी को हम लोग टेप बोलते हैं। ठीक है। अब टेप का मटेरियल हमारा किस चीज़ का होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। टेप को हम लोग हाई कार्बन स्टील से बना के उसको हार्डनिंग एंड टेम्परिंग करते हैं, ताकि जब हम लोग कटिंग करें तो वो खुद उसका पॉइंट ना टूट जाए, उसका पॉइंट ब्लंट ना हो जाए, वो जॉब पे जिस मटेरियल पे कटिंग कर रहे हैं वो मटेरियल पे थ्रेड का निर्माण कर सके, इसके लिए उसको हार्डनिंग और टेम्परिंग हम लोग कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है उसके टेप के पार्ट्स पे। टेप का हमारा क्या क्या पार्ट्स है, तो टेप्स का पार्ट्स में हम लोग अभी जस्ट देखें कि हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा इसका हो जाता है ओवरऑल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पूरा ओवरऑल लेंथ बोलते हैं। ये हमारा हो जाता है सेंटर लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की, इसको थ्रेड जितना दूर बना हुआ रहता है उसको हम लोग थ्रेड लेंथ बोलते हैं। ऊपर में जो स्क्वायर हेड होता है उसको ड्राइविंग स्क्वायर या फिर हेड भी बोल सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर जितना दूरी तक होता है इसको स्क्वायर लेंथ बोलते हैं। बीच वाले सेंटर लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। और ये हमारे पॉइंट को जहाँ जितना डाया का हम लोग का थ्रेड कटिंग करता है उसको पॉइंट डाया बोलते हैं। उसके बाद ये एक्सटर्नली बाहरी जो डाया को दिखा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सेंटर। और ये अंदर वाला भाग जो दिखा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल सेंटर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज के क्लास में हम बात की वो अच्छी तरह से सबको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।